एल्बर्ट डिसूजा ने संतोष की गहरी सांस ली जब प्लेन के पहियों ने रनवे की जमीन को छू लिया। न जाने क्यों एल्बर्ट को भ्रम सा हुआ, जैसे अभी थोड़े समय बाद प्लेन में कोई खराबी हो जाएगी, धमाका होगा और प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। प्लेन रुकने के बाद जब सीढ़ी लगा दी गई तो यात्री धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। इनमें एल्बर्ट डिसूजा भी था। उसने अपना सफारी बैग कंधे पर लटका रखा था। पहली सीढ़ी पर पांव रखते ही उसे अजीब सा लगा, क्योंकि आज पूरे 5 वर्ष बाद वह हिंदुस्तान लौटा था। इस लंबे समय में शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब उसे एलिस की याद ही ना आई हो। एलिस उसकी पत्नी, जो किसी अप्सरा के समान सुंदर थी, गोरा रंग, कंजी आंखें और सीधे बालों के साथ चेहरे पर ऐसा भोलापन की 20 वर्ष की आयु में भी वह 12-13 वर्ष की बालिका सी नजर आती थी। और अब तो काफिन बॉक्स में उसका ढांचा भी गल गया होगा। यह सोचते हुए उसे बहुत कष्ट सा हुआ। उसने एयरपोर्ट की इमारत की ओर देखा। जब भी वह कभी कहीं बाहर से लौटता तो एलिस सफेद और लाल गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लिए उसका इंतजार करती होती। इस समय भी उसे ऐसा लगा जैसे एलिस अपने विशेष हल्के गुलाबी स्कर्ट और ब्लाउज में गुलदस्ता लिए उसके स्वागत के लिए खड़ी मुस्कुरा रही है। एल्बर्ट का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसने सोचा, काश मैंने एलिस को खत्म न किया होता। उद्धरण, उस समय अगर मैं थोड़े से धैर्य से काम लेता तो धीरे धीरे स्वयं ही उसकी बेवफाई का घाव भर गया होता और आज एलिस हमेशा की तरह फूलों का गुलदस्ता लिए एयरपोर्ट पर होती। अब वह इमारत की ओर बढ़ रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सचमुच एलिस सफेद और लाल गुलाबों का गुलदस्ता लिए हुए मुस्कुराहट के साथ स्वागत कर रही है। उसने सोचा, काश यह कल्पना सच्चाई बन जाए। एक बार, केवल एक बार मेरी एलिस यूं ही खड़ी हुई नजर आए। सोचना और कल्पना में एलिस को देखता हुआ वह एयरपोर्ट की इमारत तक पहुंच गया। इमारत की सीढ़ियां चढ़ा तो जैसे उसकी कल्पना ने मुस्कुराकर कहा, वेलकम डार्लिंग। उद्धरण, फिर उस कल्पना के हाथ में थमा हुआ गुलदस्ता एल्बर्ट की ओर बढ़ गया। एल्बर्ट ने कांपते हुए हाथ से गुलदस्ता ले लिया। एलिस की कल्पना ने बिल्कुल विशेष पुराने ढंग से उसके गले में बाहें डालकर उसके होंठों पर अपने होंठ रखे तो एल्बर्ट के दिमाग में एक बम का सा धमाका हुआ। एक लंबे और प्यार भरे चुंबन के बाद एलिस एल्बर्ट से अलग हुई तो एल्बर्ट का दिल सीने में हथौड़े की भांति बजने लगा, क्योंकि वह सचमुच एलिस ही थी। उसकी कल्पना की छाया नहीं थी। हाँ, हार मांस की गोरी गुलाबी एलिस उसके सामने खड़ी हुई थी। अलग हटने के बाद एलिस ने अपनी विशेष मधुर मुस्कुराहट के साथ शांत स्वर में पूछा, कैसे हो? एल्बर्ट ने धूप निगलकर कहा, अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? एलिस की मुस्कान और भी मधुर हो गई। उसने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कैसी लग रही हूँ? सचमुच तुम बहुत सुंदर हो। चलो मान लिया। यात्रा कैसी रही? अच्छी, आनंदमयी। उद्धरण, जाओ। एलिस ने धीमे से कहा, जल्दी से इमिग्रेशन कराओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। एल्बर्ट इमिग्रेशन के लिए बढ़ा तो उसके शरीर में ठंडी लहरें दौड़ रही थी, सांसें तेज चल रही थी। वह सोच रहा था, एलिस क्या सचमुच जिंदा है? इसका मतलब है पिछले 5 वर्ष तक मैं एलिस को यूं ही मरा हुआ समझ रहा था। क्या वह मेरा सपना था? मगर मैंने तो एलिस को स्वयं अपने हाथों से मार डाला था और उसको ताबूत में बंद करके दफन भी कर दिया था। फिर वह सब सपना कैसे हो सकता है? लेकिन अगर एलिस सचमुच समाप्त हो गई होती तो इस समय वह मेरे सामने जिंदा आकर कैसे खड़ी हो गई? यह सब क्या हो रहा है? ओ गॉड! इमिग्रेशन तक पहुंचते पहुंचते एल्बर्ट के शरीर में पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें रेंगने लगी। थरथरी बढ़ गई।
इमिग्रेशन ऑफिसर ने ध्यान से उसके चेहरे को देखा और उसकी इस प्रकार तलाशी ली गई जैसे उन लोगों को उसके ऊपर संदेह हो, लेकिन उसके पास कोई अवैध वस्तु थी ही नहीं। इमिग्रेशन से गुजरने के बाद जब वह सामान के साथ लाउंज में आया तो वहाँ एलिस थी ही नहीं। एल्बर्ट इधर उधर देखने लगा, वो कहीं दिखाई नहीं दी। एल्बर्ट ने बेचैन होकर सारा लाउंज छान मारा, टॉयलेट तक में जाकर देखा, लेकिन एलिस नहीं मिली। फिर बाहर आकर धड़कते दिल से वह सोचने लगा, क्या अभी थोड़ी देर पहले जो एलिस को देखा था वह उसका भ्रम मात्र था? क्या वह 5 वर्ष सपने में बीत गए थे? फिर अचानक ही पीछे से उसके कंधे पर जैसे सांप चढ़ गया हो। उसने जल्दी से पलट कर देखा तो उसके सामने उसका पुराना दोस्त खड़ा मुस्करा रहा था। उसके हाथ में भी सफेद और लाल गुलाबों का गुलदस्ता था। एल्बर्ट ने आश्चर्य से कहा, अशोक तुम? अशोक ने गुलदस्ता उसकी ओर बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, 5 वर्ष बाद मिल रहे हो, गले नहीं मिलोगे? एल्बर्ट ने उससे गुलदस्ता ले लिया और उसके गले से लग गया। अशोक ने बड़े प्यार से चिपटा लिया और बोला, मैं तो समझ रहा था अब तुम कभी हिंदुस्तान नहीं लौटोगे। एल्बर्ट अशोक से अलग होते हुए बोला, क्या तुम मुझे ही रिसीव करने आए थे? अशोक ने गुलदस्ते की ओर संकेत करके कहा, और यह सफेद और लाल गुलाबों का गुलदस्ता किसके लिए लाता? मुझे तुम्हारी पसंद का पता है, मगर तुम्हें यह कैसे पता चला कि मैं हिंदुस्तान आज ही और इस फ्लाइट से आने वाला हूँ? अशोक ने आश्चर्य से उसे देखा और बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें मेरे आने की खबर कैसे हुई? अशोक का आश्चर्य और भी बढ़ गया। उसने कहा, एल्बर्ट तुम सो रहे हो या जाग रहे हो? मैं तुम्हें क्या सोता नजर आता हूँ? तो फिर तुम्हारी स्मृति कमजोर पड़ गई होगी। ऐसा होता तो तुम्हें कैसे पहचानता? फिर यात्रा की थकान का प्रभाव होगा जो तुम यह पूछ रहे हो। मैं समझा नहीं। अरे यार, तुम्ही ने तो मुझे ट्रंका कॉल द्वारा अपने आने की सूचना दी थी। मैंने तुम्हें ट्रंका कॉल किया था, अपने आज इसी फ्लाइट से पहुंचने की सूचना दी थी। यह तुम क्या कह रहे हो? नहीं तो क्या मुझे सपना आया था? कब मिला था तुम्हें मेरा फोन? तुम ही बताओ, कब किया था मुझे फोन? प्लीज अशोक, मेरी बात का उत्तर दो। अरे यार, तुम परसों रवाना हुए होगे ना? कहाँ से? न्यूयॉर्क से। एल्बर्ट और भी चौंक कर बोला, ओहो, तुम्हें यह भी मालूम था कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ? इस बार अशोक ने उसे आश्चर्य से देखा और कहा, क्या हो गया है एल्बर्ट तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो?